साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम अंग में आपका स्वागत है साथियों। मैं हूं गंगा सिंह बर्तवाल। साथियों, यादों में कालागढ़ भाग 6, जिस पे की चर्चा जो करनी है साथियों, इससे पूर्व वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कालागढ़ की स्थिति के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, और कालागढ़ की याद क्यों आती है या कालागढ़ में रहने का क्या तात्पर्य रहा है। साथियों, इसी के क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और एक जो मेरा अपना अनुभव रहा है, जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं साथियों, कि कालागढ़ में एक हमारे मित्र रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र पिछली बार किया था। एक तो अनिल के बारे में किया था, खास मित्रों में था, जिसके कि 44 साल बाद हम लोग मिले थे, और दूसरा बलराम के बारे में बताया था। मैं आगे आपको इसमें देखता हूं कि कौन किससे संपर्क मुलाकात करा सकता हूं। इसी वीडियो में देखता हूं मैं बलराम या जो भी अनिल से। लेकिन एक साझा ये करना चाहता हूं साथियों कि एक मेरा परिवार और था जिससे मेरा बहुत ही आत्मीयता से, मन से जुड़ाव रहा है उस परिवार के साथ, जब मैं छोटा था साथियों। जो अनिल था हमारा साथियों, तो उसी के जो आवास था उससे लगभग चौथा आवास था राजीव भटनागर, संजीव भटनागर, जो मैंने बताया था कि रामलीला में भी हम लोग साथ काम करते थे। तो उस परिवार से मेरा बड़ा बचपन बहुत ही आत्मीयता का भाव रहा है उस परिवार से साथियों। तो राजीव, भले ही मेरे साथ जो क्लास मेरा मेट था वो संजीव था, संजीव भटनागर, और हम साथ पढ़ते थे। हमारी ये मान के चले कि मॉर्निंग होती थी तो सुबह उन्हीं के घर पहुंचता था मैं, मॉर्निंग में ही। छोटा मेरे को भी इतना समझ नहीं था, लेकिन ये था कि वही है जो आप कह सकते हैं, जहाँ प्यार मिलेगा आदमी वहीं भागता है। तो सुबह उठा मैं अपने घर में, जो भी फटाफट नाश्ता जो, उसके बाद सीधा उनके घर, और दिन भर वहीं रहता था। चाहे मैं पढ़ाई करता था या उनके साथ खेलता था, कूदता था। तो उनकी एक बहन थी, दीदी जिसे बोलते हैं, साधना दीदी। मैंने देखा है कि मैंने कई लेडीजों को देखा है, हमारे परिवार में और भी हैं, लेकिन उनका भी बहुत ही एक कहना चाहिए कि सरल स्वभाव, बहुत ही मोहब्बत का स्वभाव। उन्होंने भी बचपन में हमें बहुत प्यार दिया, जैसे अपने भाइयों को प्यार करती थी, ऐसी साधना दीदी का बहुत स्नेह रहा हमारे साथ। कोई अंतर नहीं, कोई ये नहीं कि अपना पराया नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पड़ोस में उमा दीदी रहते थे, श्यामा श्रीवास्तव रहती थी, और अनिल की बहन उमा दीदी थी, उनके घर में को। तो उसी प्रकार से साधना दीदी का भी बहुत बड़ा बहुत प्यार से हमें भाइयों की तरह हम लोग रहते थे। और नाश्ता खाना जो भी है, ऐसा नहीं हो, यहाँ तक कि हम लोग आपस में कपड़े पहनते थे, क्योंकि उसमें बड़ा अभाव था। मैंने बताया था छोटी पापा की नौकरी थी, सभी का ऐसी हाल था। राजीव भटनागर जो थे, इनके पिताजी विदेश गए हुए थे, तो वहां से थोड़ा हाल अच्छा हुआ, तो कपड़े उपड़े तो हम लोग पहनते थे बदल बदल के कपड़े। कभी राजू ने पहने, कभी मैंने पहने। तो अक्सर स्कूल के अंदर जो था, देखिए, एक भाव जो पैदा हुआ था, वो ये नहीं कहते थे कि साहब ये गंगा सिंह अलग है या पहाड़ी या फलान देसी, तो कोई समझ से बहुत दूर की बात थी। वो ये कहते थे ये भी भटनागर है, ये भी इन्हीं का भाई है। तो उनके दो भाई और थे छोटे, उसके बाद साधना दीदी बाद एक उनकी छोटी बहन थी पूनम। तो उनसे छोटे दो और थे, बबलू और छोटू, लेकिन बहुत छोटे थे वो। तो ये प्यार उनका जो रहा है साथियों, वो हमेशा यादगार रहेगा मेरे साथ। तो ये मैं आपको आज थोड़ा साझा करना चाहता था साधना दीदी के बारे में। तो साधना दीदी की मुझे एक बात याद आती है बचपन की, उनको याद है या नहीं है। एक गाना वो बहुत अच्छा बहुत गुनगुनाती थी, क्योंकि हम लोग उनका टेप रिकॉर्ड सबसे पहले उनके घर में आया, विदेश में थे तो टेप आया, तो अक्सर मैं टेप में गाने लगा देता था, या बिना का, उसमें बिना का गीत माला चलती थी साथियों, बिना का गीत माला शिलोंग से। तो उनका एक गाना था फेमस,
आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। मुझे आज भी वो भाव याद है। तो अगर आज भी कभी वीडियो मेरा देखें तो उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, उनके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम साथियों। तो मैं ये चाहता था कि अपनी यादों को उन बचपन के सुनहरे पलों को आपके साथ साझा करना साथियों। तो इसी क्रम में मैं एक दूसरा वीडियो आपको अति शीघ्र बना के दूंगा, जिसमें बलराम और अनिल भाई की जो है उनकी भी कुछ मतलब भावुक पल उनके द्वारा कहे गए कालागढ़ के संबंध में। और भी जो अगर कोई मेरा साथी वीडियो देखता है और उसको भी कुछ कालागढ़ के बारे में अपनी बात कहनी है, अपनी दिल की बात कहनी है, तो मेरे को जो है अपना वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट में उनको मैं शामिल करूंगा साथियों। तो चूंकि एक प्लेटफार्म है आज हमारे पास, उसमें कोई प्लेटफार्म नहीं था। हाँ, एक बात और कहनी थी मुझे साथियों, उनके मतलब जो राजीव संजीव थे, उनके एक मामा जी रहते थे उनके साथ, कुलदीप भंडागर। उनका जिक्र ना किया तो बहुत ही बड़ा वो होगा उनके साथ। तो उनका ये समझ के चलिए बहुत ही सौम्य किस्म के व्यक्ति थे, वो हमसे काफी बड़े थे और रामलीला के अंदर राम का रोल करते थे अक्सर। जब वो कालागढ़ से चले भी गए तो भी उनको बुलाया गया था, कई साल उन्होंने फिर भी यहाँ आके रामलीला का रोल किया साथियों। तो उनका जिक्र यूं भी करना चाहूंगा कि कई बार जैसे हम लोग थे, बचपना होता था, लड़ाई भी होती थी, तो हमारा लड़ाई में झगड़े में किसी भी मामले में पूरा सहयोग उनका रहता था साथियों। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन उनका भी बहुत आत्मीयता से मेरे साथ जुड़ाव रहा है। और इसका उदाहरण यह है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक परम मित्र थे राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जो हमारी लाइन के नीचे रहते थे कालागढ़ में। क्योंकि कालागढ़ में जिस कॉलोनी में हम रहते थे, लगभग सेंटर कॉलोनी या उसे वृक्षराज कॉलोनी कहते थे, तो उसका ये मान के चलिए कि 10,000 आवास थे वहां पर। आप समझ के चलिए 10,000 से भी ज्यादा है, क्योंकि आवास नंबर होते थे। जैसे हम जो आवास में रहते थे C761, बेबी और श्यामा जो रहती थी C762, तो ऐसे ही ये क्रम था। तो उनका मतलब जो मैंने देखा कालागढ़ में जो वृक्षराज कॉलोनी में 10,000 से अबव के आवास थे, जो रजिस्टर्ड आवास करते। बाकी लोग झोपड़ी बना के रहते थे और जंगलों तक में झोपड़ियां रहती थी उस समय पे, ये समझ के चला इतना भीड़ थी कालागढ़ के अंदर। तो उनकी भी बड़ी याद, मामा जी की भी बड़ी याद रहती। तो जो उनके मित्र थे, मैंने बताया आपको राजेंद्र प्रसाद भटनागर, तो जब वो कालागढ़ से चले गए तो कभी कभी आते थे कुलदीप मामा जी। मैं उनको मामा जी कहता था क्योंकि राजीव संजीव के मामा जी तो हम भी मामा जी, और उनका पूरा आदर उसी प्रकार था हम लोग करते थे। तो जब वो आते थे देहरादून से तो हमसे जरूर मिलते थे, तो बड़ी खुशी होती थी। मुझे सीधा ले आते थे, वहां एक मिठाई की दुकान थी तरुणा मिष्ठान भंडार, बड़ी फेमस रही है साथी। तो ले आते तो हम भी खुश कि भाई चलो आज मिठाई खाने को मिलेगी। तो कहते थे गंगा, ले आते थे समोसे खा भाई, रसगुल्ले खा, गंगा जो जितनी मर्जी खाता तू खा। मुझे याद आती है उनकी, उनके प्यार की हमेशा याद आती है। तो ऐसा प्यार साथियों कहाँ है, आप बताइए, आप कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार? आज के संदर्भ में आप दुनिया को देखो, जहां को देखो, तो वो प्यार कहाँ मिल पाएगा? तो इसीलिए यादों में कालागढ़ रहा है साथियों। तो इसीलिए मेरा मन कहा कि मैं अपनी उन यादों को ताजा आपके साथ करूं और अमर करूं साथियों। तो उन सभी साथियों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और अगले अंग में मैं कुछ और आपके साथ किसी और इसी सब्जेक्ट में कोई और स्टोरी बताऊंगा, जो मेरे साथ कुछ बीता है वो उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सी यादें हैं, बहुत यादें हैं, जिनका हम थोड़े थोड़े समय में जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसी के साथ मैं आपका आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ साथियों। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा लास्ट में कि मैं लगभग 45 साल के बाद साधना दीदी, उनका सबसे छोटा, उसमें तो बहुत ही छोटा था, बबलू उनका सबसे छोटा भाई बबलू, वो उनसे हमारी मुलाकात हुई। जो अनिल है, ये रिटायरमेंट पे हम लोग गए थे डाक पत्थर, तो रिटायरमेंट पे इनको भी बुलाया था, ये भी आई थी दीदी। तो मैं देखता हूँ तो वही बिल्कुल वही दीदी का, इतने सालों के बाद भी उनका चेहरे में कोई अंतर नहीं, स्वभाव में कोई अंतर नहीं। और सबसे बड़ी खासियत देखो साथी, जीवन साथी जो उनके हैं जीजाजी, उनका नाम भी मुझे याद नहीं है पूरी तरह,
उनका भी व्यवहार बिल्कुल ऐसा समझ के चलिए कि फैमिली, हम दो मतलब आधा घंटा 1 घंटा करीब मिले होंगे, लेकिन लगा ही नहीं उनके व्यवहार से। सेम वही व्यवहार जो जो मतलब ये समझ के चलिए कि एक फैमिली के लिए जो एक भाव होता है, वही भाव उनके हस्बैंड का था। उन्होंने भी जो है हमारी काफी तस्वीरें खींची उन्होंने खुद, और बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, बहुत अच्छी। तो मतलब ये लगा कि देखो ये सब ऊपर वाले की करामात है। तो जिस प्रकार के भाव होते हैं वैसे ही आदमी जोड़ी बनाता है, ऊपर वाला बना के भेजता है। तो मैंने कहा यार कमाल है, देखो दीदी ऐसी हैं और उनके मतलब हस्बैंड भी बिल्कुल सेम उनकी तरह है, मतलब कोई अंतर ही नहीं है। तो उनको मतलब बड़ा अच्छा लगा, मतलब भले ही कम समय हम लोग मुलाकात हुई हमारी, लेकिन ये है कि भाव वही था, प्यार वही था साथियों। इसी के साथ मैं आज का अंग यहीं समाप्त करता हूँ साथियों। अगले अंग में आपको कुछ और बातें, रोचक बातें अपने बचपन की कुछ और यादों को कालागढ़ की ताजा करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।